एक महिला का अपने ही भतीजे पर दिल आया। फिर महिला और उसका भतीजा अक्सर चोरी छिपे मिलने लगते हैं। चाची और भतीजे के बीच जब प्यार हद से ज्यादा चढ़ता है तो दोनों अक्सर मौका देख घर में ही विस्तार पर अवैध संबंध बनाने लग जाते थे। अब दोनों एक दूसरे से बिना मिले रह नहीं पाते हैं। अक्सर मौका मिलते ही चाची के कमरे में भतीजा पहुंचता और जवान चाची बाहों में भर लेता। दोनों शुरू हो जाते। किंतु कहा गया है कि अवैध संबंधों का अंत तो निश्चित ही है। और एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ जब चाची भतीजा के मुंह में अपना प्राइवेट पार्ट रखा हुआ बिना कपड़ों के नग्न अवस्था में एक दूसरे के आगोश में होते हैं, अवैध संबंध बना रहे होते हैं। तभी युवक के चाचा पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को भतीजे के साथ नग्न अवस्था में बिस्तर पर एक दूसरे के साथ लिपटा देख लेता है। आज की ये जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की। दरअसल मुरादाबाद जिले में ठाकुर द्वारा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में राजीव कश्यप नाम का एक व्यक्ति रहता है। वह हलवाई का कार्य करता है। राजीव का शव गांव के बाहर गेहूं के खेत के पास मिलता है। घटना की जानकारी पुलिस को दी जाती है और पुलिस मामले में राजीव कुमार के भाई पदम सिंह के तहरीर पर केस दर्ज कर हर पहलुओं पर जांच शुरू करती है। जांच के दौरान पुलिस ने मोबाइल, सीडीआर आदि खंगालना शुरू किया तो शक की सुई राजीव कुमार के भतीजे सुशील कुमार पर गई, जिसके बाद सुशील कुमार और उसके एक दोस्त गौरव शर्मा को हिरासत में लेकर पुलिस कड़ी ढहाई से पूछताछ शुरू करती है। तो भतीजा सुशील कुमार ने अपना जुर्म काबूल कर लिया और पुलिस के सामने अवैध संबंधों से लेकर जमकर खेले गए खूनी खेल की कहानी अपने ही जुबान से बयां कर डाली। आरोपी सुशील कुमार ने पुलिस को बताया कि उसका चाची से अवैध संबंध था। वह अक्सर चोरी छिपे घर में ही मिलते थे और अवैध संबंध बनाते थे। अवैध संबंधों के बारे में चाचा राजीव को पता चल गया था। एक माह पूर्व राजीव कुमार ने अपनी पत्नी को भतीजे सुशील के साथ जब पकड़ लिया, उस वक्त दोनों की पिटाई भी कर दी। बाद में सुशील ने अपने दोस्त गौरव शर्मा के साथ मिलकर राजीव कुमार की हत्या कर दी। बताया जाता है कि पुलिस के पूछताछ में बताया, सुशील ने बताया कि उसने चाचा की हत्या की योजना पहले ही बना ली थी, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। सुशील कहता है कि वह अपने चाची से प्यार करने लगा था और दोनों में अवैध संबंध बन गए थे। चाचा के द्वारा पिटाई से आहत होकर उसने गांव के रहने वाले एक पैथोलॉजी में काम करने वाले अपने दोस्त गौरव से मिलकर हत्या का प्लान बनाता है। चाचा राजीव और फूफा राजेश कुमार गांव में शराब पीकर घूम रहे थे। मौका देख सुशील शाम करीब 7 बजे गौरव की दुकान पर पहुंचता है और कहता है कि तुम मेरे चाचा को शराब के बहाने जंगल में ले जाओ। 7:30 बजे का वक्त। गौरव ने कॉल करके राजीव कुमार को गांव के बाहर खेतों के पास बुलाता है। गन्ने के खेत में सुशील पहले से छिपा होता है। इसके बाद गौरव ने राजीव का मुंह और गला दबा देता है और इसी दौरान सुशील ने हथौड़े से चाचा के माथे पर ताबड़तोड़ वार कर देता है। घायल राजीव जमीन पर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। किसी को शक न हो इसलिए चाचा की मोबाइल पास के ही एक स्कूल के पीछे ले जाकर फेंक देता है। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। सुन हर कोई दंग रह गया। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है। आपको बताना है कि वास्तव में अवैध संबंधों का जो अंत होता है वह बेहद हो खराब होता है। चंद समय की वासना को शांत करने व रंगरलियां मनाने के लिए सुशील ने चाची के साथ अवैध संबंध बनाए और कहानी का अंत उसे अपराधी बना देता। अपने ही चाचा के साथ खूनी खेल और फिर सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। अब शायद चक्की ही पिसनी पड्डे रहे। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए।